ज्ञानधारा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और हमने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की एक कल क्लास ली गई थी, फर्स्ट और सेकंड क्लास आज ले रहे हैं। और फर्स्ट क्लास में हमने जो पढ़ा है उसका 10 मिनट में हम एक बार देख लेते हैं। जो कल हमने पढ़ा वो एक WHO द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, उसका नाम रखा था 1974 के अंदर एक कार्यक्रम चलाया, उसका नाम रखा था वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। उसके अंदर 6 बीमारियों को जोड़ा गया। फिर 1978 के अंदर उसी का नाम बदलकर विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम रखा गया और उसका नाम EPI एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रखा गया था। और भारत में भी 1978 में ही फर्स्ट टाइम ये टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया था और उसी के अंदर 3 वैक्सीन को ही अनुमति दी गई, 3 टीकों को अनुमति दी गई। उसमें से पहला टीका था DPT, दूसरा BCG और तीसरा TT का इंजेक्शन है वो गर्भवती महिलाओं के अंदर ही दिया जाता है, उसी के अनुमान तीनों को ही अनुमति दी गई। लेकिन 1979 में उनमें 1979 के अंदर पोलियो को भी इसी में प्रोग्राम में जोड़ दिया गया था। इसी प्रकार नेक्स्ट चरण में 1985 में एक और टीके को जोड़ा गया, उसका नाम था खसरा मीजल्स को भी उसी के अंदर जोड़ दिया गया था। तो और 1985 में फिर से उस प्रोग्राम का एक नया नाम दिया गया था, वो था सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और फिर इसी सार्वभौमिक टीकाकरण प्रोग्राम को एक नई योजना के साथ, एक नए कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया था, CSSM चाइल्ड सेफ एंड सर्वाइवल मदरहुड, राष्ट्रीय बाल रक्षा एंड सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम चला गया। उसी में 1992 में इसमें टीकाकरण को जोड़ा गया था। इस प्रकार से आगे और एक 1979 के अंदर RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम आया, उसी में इसको जोड़ दिया गया था, राष्ट्रीय बाल एंड प्रजनन कार्यक्रम। उस कार्यक्रम 1979 में जोड़ा गया। कार्यक्रम जोड़ा गया था 2005 के अंदर आया था, उसी का नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्थ मिशन, स्वास्थ्य मिशन आया था, उसी में इसको जोड़ा गया था। और उसमें एक आज उस योजना का एक अभिन्न अंग कौन बन गया था, यह राष्ट्रीय टीकाकरण बन गया है। और उसके बाद में इसी का दिसंबर 2014 के अंदर एक नया मिशन आया, उसका नाम था इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर लक्ष्य था कि 90% बच्चों तक टीकाकरण पहुंचाना, और वो भी जन्म से लेकर 15 साल तक जो भी टीके आते हैं वो एक क्रम के अनुसार सभी टीके उसको लगना, और वो एकदम सही लगा और वो बताते हैं कि वो एक बहुत बढ़िया साबित हुआ है। और उसके साथ में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, उसके साथ बाद में भारत में आज 9 इस टीकाकरण कार्यक्रम के 9 बीमारियों को जोड़ा हुआ है, और 9 है वो राष्ट्रीय स्तर पर, 3 है वो उपराष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि टीकाकरण कौन सी वैक्सीन किस समय देते हैं, कब तक देते हैं, कितना डोज देते हैं, किसके साथ मिक्स करना चाहिए, कौन से रूट में देते हैं, किसकी कौन सी बीमारी से वो बचाव करता है और कौन सी जगह पर दिया जाता है, इस प्रकार हमने पढ़ा था। उसमें हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। वो पहला हमने पढ़ा इन्फेंट, 1 साल तक बच्चों को हम बोलते हैं इन्फेंट, वो इन्फेंट तक हमने कल पढ़ा था। और फिर आज पढ़ेंगे 1 से 16 तक दूसरा चरण। तीसरा चरण आएगा गर्भवती महिलाओं के लिए। तो पहला चरण में हमने पढ़ा था BCG, जो BCG पढ़ा था बैसिलस क्लेमेट ग्यूरिन नाम से उसका फुल फॉर्म, वो देने का समय भी हमने पढ़ा था। उसको जन्म के टाइम देते हैं, फिर कब तक देते हैं, उसको 1 साल तक ही देते हैं। और इसके अलग अलग हमने डोज भी बताई थी। जन्म से 4 सप्ताह तक लेते हैं तो 0.05 ml हमने बोला, और यदि 4 सप्ताह से 1 साल तक देते तो वो 0.1 ml देते हैं। फिर ये पढ़ा, फिर उसको किस में बोलते हैं, उसको हमने बोला था सोडियम क्लोराइड में मिक्स करते हैं। फिर उसका रूट था ID इंट्राडर्मल था, और वो TB से बचाता था। BCG वैक्सीन है वो TB के बचाव के लिए दी गई थी। और उस फिर हमने पढ़ा कि वो कौन सी साइड पे दी जाती है, वो हमने कहा कि लेफ्ट अपर आर्म, ऊपरी वहां पर दी जाती है, वो भी लेफ्ट साइड में दी जाती है। इस प्रकार से नेक्स्ट पढ़ा था। BCG पढ़ने के बाद हेपेटाइटिस B पढ़ा। हेपेटाइटिस B भी 24 आवर्स के अंदर दी जाती है, वो भी 0.5 ml है, IM है। वो ऐसे
हमने पढ़ा, डीपीटी पढ़ा, मतलब उसको हेपेटाइटिस बी पढ़ा, उसके बाद में ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन पढ़ा, और उसके बाद में हमने आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन पढ़ा, फिर रोटा वायरस पढ़ा था, और इस प्रकार से फिर हमने मीजल्स का भी पढ़ा था, और उसके बाद में हमने जापानी एन्सेफेलाइटिस का भी पढ़ा, विटामिन ए भी पढ़ा। ये सभी हमने वो कल डिस्कस किए थे, वो थे इन्फेंट के अंदर, बच्चों 1 साल से नीचे और थे। और अब 1 साल के बाद से लेकर 16 साल तक बच्चों के अंदर जो टीकाकरण दिए जाते हैं उसका आज हम पढ़ेंगे। उसी सीक्वेंस हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है डीपीटी बूस्टर। डीपीटी बूस्टर का फर्स्ट डोज है। डीपीटी वैसे हम देते हैं किसमें, पेंटावेलेट। पेंटावेलेट में हमने पढ़ा है, उसमें डीपीटी आता है। उसका 3 डोज देते हैं, एक तो 6 वीक पे, एक 10 वीक पे, एक 14, 6, 10 और 14 सप्ताह पर 3 दिए जाते हैं। लेकिन डीपीटी का बूस्टर डोज है वो फर्स्ट दिया जाता है कब से, 16 से लेकर के 24 महीने तक। बच्चा जब 16 से लेकर 24 महीने के बीच तक होता है तब हम डीपीटी बूस्टर लगा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कब तक दे सकते हैं, वो 7 साल तक हम डीपीटी बूस्टर डोज दे सकते हैं। और वो डोज कितनी देते हैं, 0.5 में डोज सेम है, और किसी मिक्स की जरूरत नहीं, और इंट्राडर्मल आईएम दी जाती है। और किससे बचाता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस से इसका बचाव करता है। फिर हमने पढ़ा ये देते कहां पे, एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। हमने आपको कल भी बताया था कि जो ये थाई है, इस थाई के 2 भाग डिवाइड करते हैं, ये अंदर वाला इनर और बाहर वाला आउटर पार्ट, और इसके लेटरल आउटसाइड हो गया। तो इसकी ये थाई है, इसकी जगह पर हम आईएम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मसल्स इन्फेंट में और बच्चों में ज्यादा होती है, इसीलिए उधर हम उसको देते हैं डीपीटी को। हम डीपीटी हो गए, उसके बाद हम पढ़ते हैं मीजल्स, उसको बोलते हैं खसरा। खसरा हमने पढ़ा था, ये कब दिया था, पहली डोज, ये सेकंड डोज दिखाई दे। पहली डोज हमने कब दी थी, पहली डोज 9 महीने से लेकर के 12 महीने के बीच में हम पहली डोज देते हैं। दूसरी डोज हम कब दे रहे हैं, 16 से 24 महीने के में। और कितने साल तक, वो हम हाईएस्ट 5 साल तक हम बच्चों को दे सकते हैं। और 0.5 ml देते हैं, वो भी उसमें याद करने का ओनली समय में परिवर्तन है, बाकी सब सेम है। स्टेरल वाटर जीवाणु जल में उसको हम घोल मिक्स करते हैं, और वो भी सबकुटेनियस था, खसरा से बचाव करता है। और दाएं ऊपरी या राइट अपर आर्म में देते हैं। तो ये सेम है। अब याद करने का तरीका है कि इसका ना डोज और महीना ध्यान रखना, बाकी सब सेम है। ओपीवी बूस्टर, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर डोज कब दिया जाता है, वो भी समय सेम है, 16 से लेकर 24 महीने के बीच में देते हैं। और ज्यादातर हम कब दे सकते हैं, कब तक, 5 साल तक हम इसको दे सकते हैं। और कितना, वो भी डोज सेम है, 2 बूंद देना, 2 ड्रॉप्स, और कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं, ओरली देते हैं। और ये पोलियो से हमें बचाव करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट हमने पढ़ा जापानी एन्सेफेलाइटिस। इसका भी हमने क्या लिखा है, सेकंड डोज। फर्स्ट डोज कब देते हैं, मीजल्स खसरा के ही साथ में देते हैं। खसरा का कब देते हैं, 16 से 24 महीने में, ये दे रहे अभी, तो इसी में अभी भी साथ में देना है। और पहले हमने कब दिया, 9 से 12 महीने में खसरा भी साथ में दिया, और जापानी एन्सेफेलाइटिस भी साथ में दिया। और इसका कोई नहीं है एन्सेफेलाइटिस का, ज्यादातर हम इसको 15 साल तक दे सकते हैं। कितना, 15 साल तक हम इसको देते हैं। साल तक हम इसको देते हैं। फिर वही 0.5 ml है, और फॉस्फेट कॉपर में वो भी मिक्स करते हैं, ये भी सेम करना है, याद रखना। सबकुटेनियस जापानी एन्सेफेलाइटिस से बचाव करता है। और लेफ्ट अपर आर्म हमने आपको याद करने का कंफ्यूजन होगा, तो पहले बीसीजी लेफ्ट साइड में रखता था, उसके बाद में इनएक्टिवेटेड निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन था वो राइट में लगता था। उस टाइम 2 ही आया था, अभी भी सेम है। तो यदि मिजल्स और जापान एन्सेफेलाइटिस साथ में लगता है, एक ही दिन लगता है, उसी टाइम भी 9 से 12 महीने में लग रहा है उस टाइम, और अभी भी 16 से 24 दोनों साथ में लग रहा है, तो एक तो राइट पे लगेगा, एक लेफ्ट में, दोनों सेम नहीं लगेगा। सब याद करने का तरीका है। मिजल्स राइट में लगता है तो राइट अपर आर्म में लगता है, और उसके बाद जापान एन्सेफेलाइटिस है वो लेफ्ट में लगता है, इसी प्रकार। और इसी प्रकार नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विटामिन ए।
विटामिन ए का डोज वो भी हम 9 मंथ में दिया था, और वो भी अब दे रहे हैं सेकंड डोज से लेकर के 9th डोज, दूसरी नंबर डोज से लेकर के 9वीं डोज तक विटामिन ए कैसे देते हैं। दूसरी डोज 16 महीने में पर देते हैं, फर्स्ट 9th मंथ पे दिया, सेकंड 16 महीने पे देते हैं, और अब हर 6 मंथ के बाद एक डोज देंगे। और टोटल कितनी डोज, एक तो फर्स्ट लग गई, दूसरी एक 16 महीने की एज पे लग गई, तो अब कितने 2। अभी 7 डोज है वो एवरी 6 मंथ से, हर 6 महीने से लगेगी। कब तक, 5 साल तक देते हैं, तो 5 साल तक देना है। और पहली डोज दी थी हमने 1 ml, 1 ml में कितना था, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट था, और अब दे रहे हैं 2 ml, 2 लाख यूनिट इंटरनेशनल यूनिट। 1 ml में 1 लाख आता था, इसमें 2 ml होगा तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा। मिक्स की जरूरत नहीं, ये ओरली देते हैं, मुंह से देते हैं। और रोडोप्सिन ये मुंह से देते हैं। रोडोप्सिन ये क्या होता है, ये एक प्रोटीन का नाम है। ये प्रोटीन क्या करता है कि जो रेटिना के ऊपर होता है, और ये प्रोटीन क्या करता है, उत्तेजक करता है, मतलब उसको बढ़ाता है। किसको, जो विटामिन ए जो यूज करते हैं हम, ये विटामिन ए लिया, तो यदि जिस आदमी का विटामिन ए कम होगा उसमें रेडोप्सिन होगा, जो रात के टाइम, इसमें हम जैसे आई पड़ेगा ना आंख, उसमें रोड और कॉन हम 2 पड़ेंगे, तो जो नाइट की जो विजन है, रात में जो दिखाई देना कम हो जाता है, विटामिन ए की कमी होती है, और ये प्रोटीन की कमी होती है। तो जब विटामिन ए दे देंगे लगातार हम, तो उसकी ये प्रोटीन कम नहीं होगा, और प्रोटीन कम नहीं होगा तो रात में दिखने का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए रोडोप्सिन क्या होता है कि ये प्रोटीन है, विटामिन ए की कमी, डेफिशिएंसी या कमी की वजह से होता है। और ये डोज कितनी, 9 डोज देनी है, और पहली डोज 1 ml, और दूसरे से लगा के 9वीं डोज तक हमको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है। ये हमने पढ़ा। फिर हम डीपीटी बूस्टर 2 पढ़ रहे हैं। डीपीटी बूस्टर फर्स्ट हमने इधर पढ़ा, 2 इधर पढ़ रहे हैं। ये कब देते हैं, 5 से 6 साल तक की उम्र में हम दे सकते हैं। डीपीटी बूस्टर सेकंड 5 से 6 साल तक दे सकते हैं, और वो 5 से 6 साल की उम्र में देते हैं, और 7 साल तक हम दे सकते हैं। 7 साल के बाद में हमें डीपीटी बूस्टर नहीं दे सकते, और मिक्स करने का उसमें जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो एक पहले ही से मिक्स हो जाता है और लिक्विड में आता है। और ये आईएम देते हैं, सेम है, डिप्थीरिया प्रोड्यूसर ट्रीटमेंट से बचाता है। और अपर आर्म लेफ्ट, मतलब लेफ्ट की अपर आर्म के अंदर ही इसको दिया जाता है। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टीटी। इसमें क्या होता है कि टीटी 10 साल और 16 साल की उम्र में हम दे सकते हैं, एक बार 10 साल की में, फिर सेकंड है 16 साल की उम्र में, और उसका कब तक का कुछ लिमिट नहीं है। और फिर इसके 0.5 ml देते हैं, और मिक्स करने की जरूरत नहीं है। आईएम देते हैं, टिटनेस से बचाव करता है, और अपर आर्म, ऊपरी भुजा में ये दिया जाता है। तो ऊपरी भुजा में दिया जाता है, कोई भी लेफ्ट राइट का कोई इसमें नहीं है। तो ये हमने आज पढ़ा है कि डीपीटी बूस्टर डोज, मीजल्स, ओपीवी बूस्टर डोज, जापान एन्सेफेलाइटिस, विटामिन ए, और डीपीटी बूस्टर डोज सेकंड, और टीटी। और इसी सीक्वेंस हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो गर्भवती महिला के अंदर कौन सा दिया जाता है वो हम पढ़ते हैं। पहले हमने इन्फेंट बच्चों के अंदर पढ़ा था 0 से जन्म से 1 साल तक की। अब हम पढ़ते हैं, पहले हमने पढ़ा था जन्म से 1 साल तक बच्चों के लिए, फिर हमने पढ़ा 1 साल से 15-16 साल तक एज के बच्चों तक पढ़ा था। अब तीसरा चरण हम पढ़ते हैं गर्भावस्था में इन प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं, टीके लगते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट है टीटी फर्स्ट, टिटनेस की फर्स्ट डोज लगती है। वो कब लगती है, गर्भावस्था के अंदर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको टीटी का इंजेक्शन लगाना है। और वो टीटी का इंजेक्शन कितना, 0.5 ml आता है, और उसके बाद मिक्स करने की जरूरत नहीं है। और इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन देते हैं, और टिटनेस से उसका बचाव करता है। किसको, बच्चे को भी और मदर को भी, बच्चे और मदर दोनों को टिटनेस से भी बचाता है। दूसरा
दूसरे संक्रमण है, इन्फेक्शन है, उनसे भी बचाव करता है, इसलिए हम देते हैं। और तीसरा है अपर आर्म में, ऊपरी भुजा के ऊपरी भाग में देते हैं, तो ये है टीटी। और सेकंड डोज कब देते हैं टीटी का? पहली डोज दी उसके 4 सप्ताह के बाद में। पहला दिया 8 वीक में दिया, तो दूसरा हमको देना 12 वीक में। यदि 12 वीक में फर्स्ट दिया तो हमको 16 वीक में देना है। तो इस प्रकार से 4 सप्ताह के बाद में टीटी सेकंड डोज दिया जाता है, और वो 0.5 ml देते हैं, सेम है, कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं। वो भी IM देते हैं, वो भी सेम है, टिटनेस से बचाव करता है मदर और बच्चे दोनों को, और दूसरे भी संक्रमण है उनसे भी बचाव में हेल्प करता है, और उसको भी ऊपरी भाग में दिया जाता है। अब ये चीज तो हो गई, लेकिन अब आपको समझना है कि टीटी बूस्टर डोज टीटी का देते हैं, किसको देते हैं, क्या है, इनको दो तो दिया, लेकिन बूस्टर डोज में एक क्या समस्या है कि यदि कोई भी गर्भावस्था में कोई मदर है, वो 3 ईयर में सेकंड टाइम्स प्रेग्नेंट हुई है या कंसीव हुई है, तो उसको हम ये टीटी बूस्टर डोज देते हैं। उनको फर्स्ट और सेकंड देने का जरूरत नहीं, सीधा क्या देते हैं, टीटी का बूस्टर डोज देते हैं। जैसे एक बार समझो कि एक महिला है जो या अबॉर्शन हुआ है या प्रेग्नेंट हुई है, जो पिछली 2005 में हुआ है और वापस वो 2007 के अंदर कंसीव हुआ है, मतलब गर्भवती हुई है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि 5 से 2 साल हुआ है, तो 2 साल हुआ तो हम टीटी फर्स्ट और सेकंड का उसको जरूरत नहीं है, सीधा उसको हम क्यों टीटी बूस्टर डोज देते हैं। और यदि ये दोनों डोज उसने रिसीव नहीं किया है, प्रेग्नेंट 2005 में हुआ, एक बार गर्भवती हुआ, उसके बाद 2007 में हुआ, लेकिन 2005 में फर्स्ट और सेकंड टीटी का इंजेक्शन वैक्सीन दोनों ही नहीं लिया, तो हम 2007 में यदि वो टीटी वैक्सीनेशन के लिए आई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि टीटी का फर्स्ट और सेकंड डोज देंगे, उसको बूस्टर डोज नहीं देंगे, क्योंकि उसको पहले से टीटी फर्स्ट और सेकंड दोनों लगा नहीं है। यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों लगा है तो हम उनको सीधा कौन सा देंगे, टीटी बूस्टर डोज देंगे। ये अपना पूरा हुआ आज का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। फर्स्ट पूरा डिटेल में हमने पढ़ा, वर्ल्ड लेवल से लेके भारत का जो कौन से प्रोग्राम में शामिल किया गया, फिर हमने BCG से लेके जो जन्म से लेकर के 1 साल तक के जो इन्फेंट के थे, BCG है, OPV, IPV है, और हेपेटाइटिस है, पेंटावेलेंट है, और रोटा वायरस है, और विटामिन ए है, वो पूरा हमने पढ़ा था बच्चों के लिए। फिर उसका हमने 1 साल से नीचे के लिए पढ़ा, फिर 1 साल से 15 साल तक हमने पढ़ा था डीपीटी बूस्टर डोज है, मीजल्स का सेकंड डोज है, और जापान एन्सेफेलाइटिस उसका सेकंड डोज है, विटामिन ए का जो सेकंड डोज से लेकर के 9th डोज तक है, वो हमने पूरा पढ़ा। और फिर हमने गर्भावस्था की टीटी फर्स्ट और सेकंड पढ़ा, और उसके साथ हमने बूस्टर डोज पढ़ा। फर्स्ट सेकंड जिसको नहीं लगा है, तो यदि 2005 में फर्स्ट सेकंड नहीं लगा है तो हम बूस्टर नहीं देंगे, उसको फर्स्ट और सेकंड देंगे। यदि दोनों लगा है 3 साल, पिछले 3 वर्षों के भीतर गर्भावस्था में टीके की खुराक प्राप्त की हो, मतलब पिछले 3 साल के अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों उन्होंने प्राप्त कर रखी है, तो उनको दोनों देने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम बूस्टर डोज दे सकते हैं। और उसमें एक ये भी है कि ये आप जितना जल्दी हो उतना लगा सकते हैं, लेकिन मान लो आपने 20 सप्ताह हो गया तो आपने लगाया नहीं, तो भी आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें 20 सप्ताह में लगाया तो ये 24 वीक में हम ये लगाना है। तो इस तरह से हमने ये इम्यूनाइजेशन पूरा अच्छे से समझा है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके स्पेशल पॉइंट है, इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, वो भी हमको अभी जस्ट बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेशल पॉइंट्स उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी हम इसमें मेंशन करेंगे, और फिर हम टीकाकरण की क्लास यही समाप्त करेंगे। और इसका क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि टीटी का फर्स्ट डोज उसको 10 वीक में लगा है, तो सेकंड डोज कब लगेगा, सेकंड कब लगेगा, तो वो कोई फिक्स नहीं है, 10 में लगा तो 14 में लगेगा, श्योर है। उसके अनुसार हमको करना है, डोज याद रखना है, और ये टिटनेस का, और ये उसको कौन सी जगह पे लगना है। तो इस तरह से हमने ये समझा, और आगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम उसको आगे पढ़ा है कि
टीकाकरण के बारे में, जो जन्म से लेकर 1 साल तक, 1 साल से 15-16 साल तक, और उसके बाद हम गर्भवती महिला के टीका के बारे में हमने पढ़े हैं। अभी हम उसमें से कुछ विशेष पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट्स है, वो हम पढ़ रहे हैं। वो क्या है? फर्स्ट स्पेशल पॉइंट है बीसीजी में ट्यूबरकुलोसिस सिरिंज का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इसलिए आपको स्पेशल रूप से लिखा है, तो आप उसको ध्यान से देखना। बीसीजी में कौन सी सिरिंज उपयोग की जाती है? ट्यूबरकुलोसिस सिरिंज है, और वो 26 गैस की आती है, 26 गैस की आती है। और दूसरा, यदि मदर HBsAg पॉजिटिव है, तो जिस बच्चे का या शिशु को 24 मतलब 12 घंटे के अंदर, 24 नहीं 12 घंटे के अंदर भीतर एक HB हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन देना होता है। यदि मदर HBsAg पॉजिटिव है, तो उसके बच्चे को 12 घंटे के अंदर अंदर आपको हेपेटाइटिस बी का और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिना की डोज देनी पड़ेगी। और जब इसको डोज दिया और उसके बाद बच्चे को 9th मंथ से लगा के 18 मंथ 9 मंथ से लेकर 18 मंथ तक के होने के, उसकी 18 मंथ की उम्र होने के बाद उसके लिए हम एक HBsAg का परीक्षण करेंगे, उसके HBsAg का टेस्ट करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि बच्चा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। समझ में आया? हमने अभी दो चीज पढ़ी है। बीसीजी में ट्यूबरकुलोसिस सिरिंज यूज होती है, दूसरा मदर में HBsAg, यदि मदर पॉजिटिव है उसके बच्चे को 12 घंटे के भीतर भीतर आपको हेपेटाइटिस बी का और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन की डोज देनी होती है। और डोज दे दी, उसके बाद जब बच्चा 9 महीने से लेकर के 18 महीने तक के होते, इसके बीच की ड्यूरेशन में हमें एक HBsAg का सैंपल भेजना है परीक्षण के लिए, जांच के लिए, यदि वो HBsAg पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ये हो गया। उसके बाद एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को साल्क कहते हैं, SAL के साल्क कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुके कई बार। और लाइव और OPV और पोलियो वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं? सेविन बोलते हैं। पोलियो की हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो बोलते हैं निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन से वो है यहाँ पर लाइव वैक्सीन से, लाइव वायरस है। तो इनएक्टिवेटेड निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन को बोलते हैं साल्क, और OPV को बोलते हैं सेविन, या फिर लाइव पोलियो वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं? सेविन। और उसके बाद में जितने भी लाइव वायरस है, लाइव वायरस वाली वैक्सीन है, उसको हम गर्भवती महिला में और गंभीर बीमारी से पीड़ित कोई पेशेंट है तो उसको हम लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते। और उसके बाद में लास्ट पढ़ते हैं रोटावायरस। रोटावायरस क्या है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस का एक मुख्य कारण है। रोटावायरस की वजह से ही क्या गैस्ट्रोएंटेराइटिस में इन्फेक्शन होता है, उसका मेन कारण क्या है? रोटावायरस है। और ये रोटावायरस क्या होता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन के अंदर आता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? जो हॉस्पिटल के द्वारा किसी पेशेंट में फैलता है उसको बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। वो बच्चों में 3 महीने से लेकर के 24 महीने के बीच के जो जितने भी बच्चे हैं उसमें सबसे गंभीर रूप से ये इसकी वजह से क्या होता है? बीमारी नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है। उसका मेन रोगजनक क्या? उसका मेन कारण क्या है? रोटावायरस है। तो हमने इतना पढ़ा है कि मेन पॉइंट्स है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम हमारा फिनिश हुआ है, और इसी के बाद हम नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। और तब तक आप पढ़ते जाइए। और इसके लिए यदि आपको स्पेशली नोट्स चाहिए कि हमको ये स्पेशली नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो और आपको पूर्ण रूप से नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, और इसके थ्रू आपको पूरे नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और जो सीक्वेंस वाइज अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।